प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मेरे YouTube चैनल नीलम कुमार लर्निंग विद फन में क्लास 4 के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाया है और आज से ही ये मैंने शुरू किया है। तो ये मेरा आपके लिए पहला वीडियो है नई हिंदी की बुक का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। मेरा नाम आपको पता ही होगा, नीलम कुमार। ये कहानी है बच्चों एक राजा की, और ये है एक चित्र कथा जो हमने अभी चित्र में भी देखा। इसका नाम है नकली हीरे। इसी का हम सबसे पहले पठन करते हैं और उसके बाद आगे के अभ्यास देखेंगे। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। अब देखिए राजा का संवाद। मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलाया। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। निस्संदेह महाराज। निस्संदेह मतलब जिसमें कोई भी डाउट ना हो, कोई संदेह ना हो। संसार में आप सब बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। अब दरबारी क्या कहते हैं? आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। किसने कहा? हीरा किसको मिला? दरबारियों को। और राजा ने क्या बोला? आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। अब देखिए ये कैसे हीरे को देख रहे हैं। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। राजा कहता है, आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? अब उसने हाथ जोड़ रखे हैं नवयुवक दरबारी जो है। महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। फिर भी हम सुनना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे। बुद्धिमत्ता मतलब विवेकशीलता। हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। यह लो आपका हीरा। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई। जौहरी कौन होता है? जो हीरे का पता करता है कि वो शुद्ध है या नहीं है ना? उसकी जांच करता है। पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सब ने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा सादा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। विश्वस्त कौन सा होता है? जो विश्वास के योग्य होता है। तो ये तो थी बच्चों कहानी, चित्रकथा थी। अब हम करेंगे आगे का अभ्यास। अब बच्चों इसके शब्द अर्थ कर लेते हैं। बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब होता है विवेकशील। वृद्ध मतलब बूढ़ा। स्पष्ट मतलब साफ। निसंदेह बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के। प्रसन्न मतलब खुश। क्षमा मतलब माफी। बुद्धिमत्ता मतलब विवेकशीलता। जौहरी
जो हीरे की जांच करता है। आगे विलोम शब्द बुद्धिमान, मूर्ख, यानी इसका उल्टा क्या है? मूर्ख। वृद्ध का जवान, स्पष्ट का अस्पष्ट, निसंदेह का संदेह, प्रसन्न मतलब अप्रसन्न, नकली का असली, जीवित का मृत या निर्जीव, ईमानदार का बेईमान, राजा का रंक, क्षमा का दंड। राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार एक नौजवान दरबारी को चुना जिसने बहुत ही ईमानदारी से प्रश्न का उत्तर दिया। दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई। इससे उनके बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती हैं? दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई। इससे उनके बारे में बहुत सी बातें पता चलती हैं, जैसे वे बहुत लालची और चापलूस किस्म के थे। नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था? नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप इसलिए खड़ा था क्योंकि उसने देखा कि सब राजा की तारीफ कर रहे हैं और उसका उत्तर तो उन सब से भिन्न था। चित्रकथा के अनुसार कानपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? चित्रकथा के अनुसार कानपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। हमें ऐसा लगता है क्योंकि उसने असली सलाहकार को पहचान लिया था और उसी के अनुसार उसने दरबारियों को इनाम भी दिया। किसने? राजा ने। जब राजा ने अपने पुत्र की सलाहकार की घोषणा की तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? तो जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की तब सभी दरबारियों को बहुत बुरा लगा होगा। उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे सलाहकार बना दिया गया है, और उन्होंने तो राजा की प्रशंसा ही की थी। चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये चित्रकथा का ही एक अंश है। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। इसके अंदर है, इस अंश के अंदर। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। ये कौन है? ये राजा का हाथ है। और ये कौन है? ये दरबारी है। और ये कौन है? जौहरी है। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? ये इस अंश के अंदर है। उसको हमको बहुत ध्यान से देखना है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है। अब इसके बारे में अपने ग्रुप में आपको डिस्कशन भी करना है, ठीक है? अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखो। चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं, यानी कितने चित्र इसके अंदर थे? तो चित्रकथा के इस अंश में कुल 16 चित्रखंड हैं। यहाँ मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? कैरेक्टर। यहाँ मुख्य पात्र राजा और दरबारी हैं। वैसे जौहरी भी है, लेकिन वो बहुत साइड में है। बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? बीच वाले चित्रखंड में राजा ने दरबारियों को एक एक हीरा दिया, लेकिन एक नौजवान दरबारी चुपचाप खड़ा था जिसका उत्तर उन सबसे भिन्न था, अलग था। परंतु राजा ने उसका जवाब सुना और प्रसन्न होकर उसे भी हीरा दिया। यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं? अब आपने चित्रकथा पढ़ी है तो यहाँ केवल चित्रों को देखकर उनके चेहरे के भाव पता चल रहे हैं। साथ ही कहानी का भी चित्रण हो रहा है, यानी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया है? आप इस चित्रकथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे इसलिए रखा गया है क्योंकि राजा उन दरबारियों की बात समझ चुका था, क्योंकि वे सब राजा की चापलूसी कर रहे थे और राजा को उन पर लेश मात्र भी यकीन नहीं था। राजा की नजर में वे दरबारी भी नकली हीरे जैसे थे। इसका और कोई शीर्षक असली हीरा भी हो सकता है। असली हीरा कौन था? वो नवयुवक दरबारी। राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार उन दरबारियों को दिया जो राजा की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि राजा उन्हें उनकी चापलूसी का आईना दिखाना चाहता था। आईना मतलब शक्ल दिखाना चाहता था कि तुम किस तरीके के हो।
राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे इसलिए दिए क्योंकि उस नौजवान ने राजा को सच का आईना दिखाया था। बाकी सभी राजा दरबारी राजा की चापलूसी कर रहे थे, इसलिए क्या किया, उन सबको नकली हीरे मिले। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थों के साथ रेखाएं खींचकर मिलाइए। अवृद्ध मतलब बूढ़ा, निस्संदेह मतलब संदेह न होना, बुद्धिमान विवेकवान, विवेकशील श्रेष्ठ सर्वोत्तम, ठहरना रुकना। इन प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। तो नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? अब ये 4 लिखे हैं, तो इसमें मैंने चौथे पर लगा दिया है, वह एक विनम्र नवयुवक था। नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों से बात करके की मैंने, तो उन्होंने कुछ बच्चों ने जो बताया ज्यादातर सही थे, लेकिन एक बच्चे को क्या था कि उसे गणित के खेल और प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है। मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है, तो ये उसके लिए नहीं था, सही नहीं करना चाहता होगा वो, है ना, उसका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होगा। बाकी मैंने ये टिक लगाए हैं, मुझे कहानी और कविताएं पढ़ना पसंद है, मुझे रोचक कहानियां सुनाना और लिखना पसंद है, मुझे पहेलियां हल करना पसंद है, मुझे चित्रकारी करना पसंद है, मुझे घूमने फिरने और खेलने में आनंद आता है, मुझे अभिनय नृत्य करना पसंद है, मुझे गीत गाना वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है, मुझे संगीत सुनना पसंद है, मुझे दूसरों के साथ काम करना और मित्र बनाना पसंद है, मुझे अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है, मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना पसंद है, मुझे बागवानी पसंद है। तो ये आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हो। कुछ बच्चों को हो सकता है बागवानी ना पसंद हो, है ना, प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना ना पसंद, तो आप अपने हिसाब से उनको राइट और रॉन्ग कर सकते हैं। सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। उपयुक्त पंक्तियों में बारी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। आप भी नीचे दिए गए ऐसे शब्दों से वाक्य बनाइए। धीरे धीरे, पहला क्या है, धीरे धीरे हम कई बार बोलते हैं। जैसे एक बच्चे ने बोला, मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं धीरे धीरे चल रहा था। भिन्न भिन्न, ये दोनों तस्वीरें भिन्न भिन्न हैं। साथ साथ, मैं और मेरी सहेली दोनों साथ साथ विद्यालय जाते हैं। बार बार, हमने कक्षा में बार बार अध्यापिका से प्रश्न पूछे। ये सब बच्चों के ही उत्तर हैं। कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। दर्शाने मतलब दिखाने के लिए। नीचे दिए गए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और अपने समूह में एक दूसरे से बात करते हुए उनका प्रयोग कीजिए। जैसे पहला है, कृपया, कृपया मेरी पेंसिल पकड़ा दीजिए, नीचे गिर गई है। धन्यवाद का, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा, मुझे क्षमा प्रदान करें महाराज। आपका आभार जो आप हमारे घर पधारे। आप इससे अलावा और अपने वाक्य बनाइएगा। नीचे दी गई चित्रकथा के संवाद लिखिए। इसके लिए आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कोई नहीं, ये वैसे पिक्चर दे रखी, चित्र दे रखा है, आप इसमें और भी कोई भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप दक्षिण भारत से हैं तो अपनी जो भाषा आपको आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मदन फल वाले से 3 केले खरीदता है। फल वाला उसे 15 रुपए के 3 केले देता है। मदन एक केला छील कर खाने लगता है। मदन उसका छिलका सड़क पर ही फेंक देता है। ये आपको चित्र में दिख रहा है। चित्र से ही समझ लीजिए कि क्या हो रहा है ना। चित्र हमें बताते हैं कि क्या चल रहा है। अब कुत्ता क्या करता है, वाव वाव। इतने में एक कुत्ता आकर उस छिलके को मुंह में उठा लेता है तो और कूड़ेदान में फेंक देता है। यह देखकर मदन क्या कहता है, सॉरी। ठीक है, तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे ऐसे सड़क पर इसका छिलका जो है वो नहीं फेंकना चाहिए था। नीचे दिए गए जैसे चित्रों में 5 अंतर खोजिए। अब 2 चित्र बने हैं, एक
ऊपर एक नीचे। अब दोनों को देखिए और उसमें भिन्नता तो मुझे जो मिले वो 5 मैंने यहाँ लगा दिए। जैसे देखिए यहाँ पर जो पेड़ है यहाँ नहीं है, और यहाँ पर बो बना है यहाँ पर बो नहीं है, और ये जो है बीच का व्हाइट लाइन ये इसमें नहीं है, यहाँ पर जो थे चिमनी बनी ये भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर जो पत्तियां 3 बनी है ये यहाँ पर नहीं है। आपको और मिलते हैं तो आप इससे अलग भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द छिपे हैं, खोज कर लिखिए। तो देखिए कहाँ है, एक जांच, एक ईमानदारी, एक हीरा, एक चुपचाप, है ना, और एक है राजा। तो जांच, राजा, ईमानदारी, हीरा और चुपचाप। अब ये है हवा और धूल, जिसको हम अभी आगे गाएंगे भी कि ये बहुत प्यारी सी कविता है। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी, उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा हो गई धूल के नीचे। यानी हवा और धूल थी, तो हवा ने क्या किया, धूल को छेड़कर वो भाग गई। तो धूल जैसे सोई हुई थी अचानक से जाग गई और कहाँ चली, हवा के पीछे पीछे चल दी। हवा हो गई, अब क्या हुआ, हवा जो थी वो धूल के नीचे आ गई। धूल खोजती आंखें नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे, हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। अब देखिए धूल और हवा में क्या बहस से चल रही है। धूल खोजती आंखें नीचे, आगे पीछे, आंखें नीचे धूल ने और आगे पीछे दाएं बाएं चल रही है। हवा ने क्या किया, सांसों को खींच लिया और नीचे नीचे धूल के नीचे चल रही है। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल धप से नीचे, अब लगा धूल को कि कुछ गड़बड़ हो रही है, इसीलिए धूल जो थी धीरे धीरे सेटल डाउन नीचे आने लगी। धूल की आंख में धूल झोंक कर हवा हो गई हवा हवाई। कहते हैं ना, धूल झोंक देना आंख में, यानी कुछ ना दिखाई देना। अब क्या हुआ, धूल की आंख में उसने धूल की आंख में हवा ने छुटा, वो धूल झोंक दी और हवा फुर्र से उड़ गई, हवा हवाई हो गई। अब हम इसको आगे गाएंगे, ठीक है बच्चों। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी, उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा हो गई धूल के नीचे। धूल खोजती आंखें नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे, हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल धप से नीचे आई। धूल की आंख में धूल झोंक कर हवा हो गई हवा हवाई, हवा हो गई हवा हवाई, हवा हो गई हवा हवाई।